हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कोडिंग विज्ञान। और इस वीडियो में हम जो पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये पैटर्न हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हम इसको बहुत ही सिंपल वे में इम्प्लीमेंट करेंगे और पार्ट 2 में इसको ऑप्टिमाइज करेंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं इस पैटर्न को समझने के लिए। एक काम करते हैं, हम सबसे पहले इस पैटर्न की जगह पे इस पैटर्न हम स्टार वाला ये जो पैटर्न है इसको प्रिंट करा लेते हैं, फिर उस स्टार की जगह पे नंबर रिप्लेस कर देंगे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहले हम ये वाला पैटर्न प्रिंट करा लेते हैं, जो कि हम अपनी पिछली वीडियोस में ऑलरेडी कर चुके हैं। और अगर आपने ये मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप वो वीडियो देखिए, तो ये आपको इजी पड़ेगा। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई कार्ड दोनों जगह पेस्ट कर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले ये स्टार पैटर्न प्रिंट करते हैं। मैंने अपना इक्लिप्स ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं डालता हूँ हमारा पैटर्न 14 स्कैनर टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन डॉट नेक्स्ट इंट, जिसे हमने एक वेरिएबल में होल्ड करा लिया है, इंट एन इक्वल्स टू 2। तो हम यहाँ पे इंट आई इक्वल्स टू 1, I less than equals to n, and I plus plus. This is our outer loop. Then again for int j equals to 1, j less than equals to I, and j plus plus. यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया सिस्टम डॉट आउट ln स्टार स्लैश टैब। यहाँ से मैंने ln रिमूव कर दिया और ऐसा for new line. After every row we want new line. Function f11 इनपुट वैल्यू 5 के लिए एक बार इसे चलाते हैं। तो अगर आप देखेंगे हमारा सही आ रहा है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे ओपन बोर्ड पे और डिस्कस करते हैं आगे का प्रोसेस। तो चलिए अब इन स्टार्स को इन नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है ये जान लेते हैं। तो मैं आपका अटेंशन चाहूंगा यहाँ पे। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से, अगर आप देखें 0C0 1C0 2C0 3C0 4C0, ओके, 1C1 2C1 2C2, then 3C1 3C2 and 3C3, like that 4C0 4C1 4C2 4C3 and 4C4, ओके। तो अगर आप इनकी वैल्यूज निकालेंगे ना तो आपको यही पैटर्न दिखाई देगा। तो चलिए इससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बता देता हूँ कॉम्बिनेशंस के। तो जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है NCR इक्वल्स टू फैक्टोरियल ऑफ n डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ओके। और कुछ और पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, बता देता हूँ। जैसे कि NCN इक्वल्स टू NC0 इक्वल्स टू 1 होता है, ओके। तो जो हमारा NC0 और NCN की वैल्यू होती है वो 1 होती है।
सिमिलरली NCR इक्वल्स होता है हमारे NC N माइनस R के। जो वैल्यू हमारी NCR की होगी सेम वैल्यू होगी हमारी NC N माइनस R की। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप, जो पहला कॉलम है वहां पे हमारा C ये वाला 0 होगा। जो मैंने आपको बताया कि जहां पे भी NC 0 होगा उसकी वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे सारी वैल्यू हमारी 1 है। सिमिलर वे NCN, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये डायगोनल पे सारा NCN है इंक्लूडिंग दिस वन, तो NCN 1 1 1 1, तो यहाँ पे भी ये हमारा डायगोनली 1 आएगा। अब ये वैल्यू देख लेते हैं, तो अगर मैं इस वाली वैल्यू को देखूं तो यहाँ पे ये है हमारी 2C1 which is factorial of 2 upon n minus r factorial 1 into factorial 1 which is 2। चलिए एक बार इसके लिए चेक कर लेते हैं 4C2 के लिए, which is factorial n factorial 4 upon n minus r 2 and again factorial r which is 2। तो अगर इसका निकालें फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट गया, 4 इंटू 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, 4 इंटू 3 12 डिवाइडेड बाई 2 6, जो कि 6 आ रहा है। तो हमें पता चल गया कि अगर हम ये वैल्यू निकालना सीख जाए NCR, तो हम ये जो पैटर्न है डिस्प्ले करा सकते हैं। हमें बस इन स्टार्स की जगह नंबर से रिप्लेस करना है। तो चलिए पहले इसको इस फॉर्मूले को कैसे निकालना है वो देख लेते हैं। तो फॉर्मूले को निकालने के लिए अगर आप देखेंगे हमें पहले फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r इंटू फैक्टोरियल ऑफ r। अगर हम फैक्टोरियल निकालना जान गए तो हम उस फैक्टोरियल को यूज कर सकते हैं फॉर्मूला निकालने में। तो चलिए अपनी एक लिस्ट में चलते हैं और वहां पे सबसे पहले हम फैक्टोरियल निकालेंगे और फिर उस फैक्टोरियल की हेल्प से इस फॉर्मूले को निकालेंगे। तो हम अपने क्लिप्स पे आ गए। तो आपने देखा था कि हमने पहले ये स्टार प्रिंट किया था, तो अभी के लिए मैं इन स्टार्स को कमेंट कर देता हूँ। ओके, हम पहले यहाँ पे अब देखेंगे हमें फैक्टोरियल कैसे निकालना है। तो सबसे पहले मैं एक मेथड लिखता हूँ, पब्लिक स्टैटिक इंट ऑफ फैक्टोरियल निकालने का, जिसमें एक वैल्यू पास करूंगा जिसका मुझे फैक्टोरियल चाहिए होगा, इंट नम। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंट आंसर इक्वल्स टू 1। मैं ये काम कहता हूँ कि वाइल मेरा ये जो नंबर मैंने पास किया है जब तक ये 1 से बड़ा है या 1 के इक्वल है तब तक इसे तुम आंसर के साथ मल्टीप्लाई करो और फिर एक नंबर को कम कर दो। ओके, और रिटर्न कर दो आंसर। तो बेसिकली हम क्या काम कर रहे हैं, सपोज करो मैंने यहाँ पे 5 किया तो ये लूप चलेगा 5 से लेके 1 तक, और पहले ये 1 में 5 का मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये नम की वैल्यू 5 से 4 हो जाएगी, देन अगेन तो ये इस तरीके से हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 टिल 1 तक। ओके, और ये हमारा ये आंसर देन रिटर्न कर देगा। तो एक बार इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं कि अगर ये सही वैल्यू प्रिंट कर रहा है। मैंने क्या काम किया, फिफ्थ में n की वैल्यू पास करी, F11। हम देखते हैं फर्स्ट 0 के लिए वैल्यू बनानी चाहिए क्योंकि 0 का फैक्टोरियल बनाता है, करेक्ट। अब मैं देखता हूँ फैक्टोरियल 4 के लिए 24, तो 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24। सो हमारा ये फैक्टोरियल सही है। अब क्या काम करते हैं हम NCR का एक फंक्शन लिखते हैं जिसमें हम NCR निकालेंगे। तो हम क्या काम करेंगे, पब्लिक स्टैटिक इंट NCR, ये हमारा एक मेथड जिसमें हम दो वैल्यू पास करेंगे, इंट और n एंड r। तो मैंने पास करी इंट एंड r। अब मैं क्या काम करता हूँ, रिटर्न ऑफ फैक्टोरियल ऑफ n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r
इंटू फैक्टोरियल ऑफ आर। ओके, तो ये हमारा एनसीआर का फंक्शन है जो हमारा एनसीआर की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पे इसको भी चेक कर लेते हैं। हमें इसके लिए दो इनपुट वैल्यू चाहिए, दो पैरामीटर, इंट एन और इंट आर इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। मैंने यहाँ पे ये एन सी आर में फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल आर की दैट एन एन आर पास किया। अगर इसको रन कराते हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसकी वैल्यू चेक करते हैं, 4C2 के लिए वैल्यू 6 थी। तो चलिए देखते हैं, फंक्शन कंट्रोल F11, आर की वैल्यू मैंने 4 पास करी, एन की वैल्यू मैंने 4 पास करी, आर की वैल्यू मैंने 2 पास करी, आउटपुट इज 6। तो ये हमारा जो फंक्शन है ये करेक्ट आउटपुट दे रहा है। अब हम क्या काम करेंगे, हमने ये पैटर्न ऑलरेडी प्रिंट करा दिया था स्टार से। अब हम उसे स्टार की जगह पे जस्ट हमें ये नंबर से रिप्लेस करना है। तो मैं क्या काम करता हूँ, प्रिंट एन सी आर ऑफ एन में हम प्रिंट करेंगे आई। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पे हमने ये लूप चलाया है आई इक्वल्स टू 1 से, जबकि हमने पहले ये हमारा ये जो, अगर आप देखेंगे ये वैल्यू है हमारी 0C0। ओके, तो ये हमारा लूप 1 से नहीं 0 से चलेगा। तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, आई इक्वल्स टू 0 लेस देन, बिकॉज अगर आप कहेंगे यहाँ पे 0 से चलेगा 5 तक, तो हमें यहाँ पे लेस इक्वल की कंडीशन हटानी पड़ेगी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी 0 से चलेगा, बट याद रखिएगा यहाँ पे ये इक्वल की कंडीशन नहीं हटेगी। आप पूछेंगे क्यों नहीं हटेगी, तो देखिए यहाँ पे हम क्या काम कर रहे हैं, हम चला रहे थे 1 जो पहले था। यहाँ पे देखिए फॉर आई इक्वल्स टू 0 के लिए जे की वैल्यू 1 है, आई इक्वल्स टू 1 के लिए जे की वैल्यू 2 है, मतलब लूप एक आगे चल रहा है, आई की वैल्यू +1। तो यहाँ पे फॉर 0 के लिए एक बार चलेगा, 1 के लिए ये लूप एक आई लेस देन इक्वल्स टू जे लेस देन इक्वल्स टू आई 2 बार चलना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे इक्वल की कंडीशन रहेगी। ओके, अब हमने क्या काम किया, एनसीआर ऑफ आई कॉमा जे प्लस स्लैश टी F11 हम 5 के लिए प्रिंट कराते हैं। यहाँ से ये हटा देता हूँ। अभी ये मुझे ये नहीं चाहिए जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ये इनपुट वैल्यू मांग रहा है, तो अभी मैंने ये दोनों हटा दिया। ओके, सॉरी, बस मुझे एक हटाना था, तो अभी ये मैं फैक्टोरियल आर वाला हटा देता हूँ। मैंने फिर से रख दिया कंट्रोल F11 फॉर इनपुट वैल्यू 5। तो अगर आप देखेंगे ये हमारा करेक्ट आउटपुट आ गया। तो इस तरीके से हम ये पैटर्न प्रिंट कर सकते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जो आपने ये पैटर्न प्रिंट किया है ना, अगर आप देखेंगे ये सिमिलर पैटर्न, ये इसको पास्कल पैटर्न भी कहते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम अपने ओपन बोर्ड पे आ गए। तो अगर आप देखेंगे ये इस पैटर्न को मैं आपको दिखा देता हूँ, पास्कल पैटर्न कैसा होता है। ये पास्कल ट्रायंगल भी कहते हैं उसे हम। तो ये हमारा पास्कल ट्रायंगल है, इसे बोलते हैं हम पास्कल्स। तो हम ऑलरेडी ये पैटर्न अगर देखेंगे तो प्रिंट कर चुके हैं, बस हमें ये
स्पेसिंग अरेंज करनी है। तो स्पेसिंग कैसे, अगर देखें सपोज करिए फॉर n इक्वल्स टू 5 के लिए हम प्रिंट करते हैं। तो अगर आप देखेंगे पहले 1 2 3 4 स्पेस प्रिंट किया मैंने, ओके, और मैंने फिर ये 1 प्रिंट किया। फिर फर्स्ट रो के लिए, सेकंड रो के लिए अगर मैं देखूं तो मैंने 3 स्पेसेस प्रिंट किए, देन 1। देन अगर मैं देखूं थर्ड रो के लिए 2 स्पेसेस देन 1, फोर्थ रो के लिए 1 स्पेस देन 1, फिफ्थ रो के लिए नो स्पेस। अगर मैं इस तरीके से ये स्पेस भी अरेंज कर लूं और इस वाले पैटर्न जो हमने ये किया है, इस वाले पैटर्न से पहले स्पेस प्रिंट करा दूं, तो ये हमारा कुछ पैटर्न भी ये बिल्कुल उसी तरीके से प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो चलिए एक काम करते हैं, उस वाले हमारे जो हमने अभी कोड किया है क्लिप पे, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके पहले दो आउटर, अभी तक हम एक लूप चला रहे थे ना, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, 0 से लेके आई लेस देन इक्वल्स टू एन एन आई प्लस प्लस। ओके, एंड देन हम लोग ये प्रिंट करा रहे थे 1 1। उससे पहले हम एक स्पेस का एक और लूप चलाएंगे जो होगा हमारा फॉर इंट, हम एक वेरिएबल लेंगे s, ओके, जिसकी वैल्यू हम असाइन कर देंगे 1 से लेके जब तक कि s छोटा है हमारा n से और s प्लस प्लस। तो हम क्या कह रहे हैं, 1 से चलेगा जब तक कि n से छोटा है, मतलब 1 से लेके 4 तक ये 4 स्पेस प्रिंट करेगा। यहाँ पे हम लगा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और स्पेस, ओके, और यहाँ पे ये हमने ये 4 स्पेस प्रिंट करा दी। और याद रखें जब हम उसके बाद ही स्पेस को माइनस माइनस कर देंगे सेकंड रो के लिए। तो ये जो हमारा ये n दिया है, इसको हम एक वेरिएबल में पहले होल्ड कराएंगे, इंट स्पेस इक्वल्स टू n, और यहाँ पे n की जगह लेंगे एक ये वेरिएबल असाइन करेंगे स्पेस, और यहाँ पे स्पेस को माइनस माइनस करेंगे क्योंकि हमें हर रो में स्पेस कम करते चलना है, इसलिए हम डायरेक्टली n पे काम नहीं करेंगे। इनिशियल वैल्यू n की असाइन कर देंगे स्पेस में एंड देन स्पेस को रिड्यूस करते हुए चलेंगे। ओके, तो चलिए इक्लिप्स पे मूव करते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट आउटर लूप है, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले जैसे कि एक मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये मेरा आउटपुट है, यहाँ पे अभी देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है। मैं चाहता हूँ इससे पहले मैं स्पेस भी हैंडल करूँ, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया ऊपर, इंट स्पेस इक्वल्स टू n, फर्स्ट रो में n माइनस 1 स्पेस होंगे। ओके, तो मैं एक और लूप चलाता हूँ, फॉर इंट s इक्वल्स टू 1 से कहाँ तक, s जब तक छोटा है मेरा स्पेस से। ओके, और मैं s की वैल्यू s प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं क्या कम करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया। और इसे सिंक में रखने के लिए मैं यहाँ पे भी एक स्पेस डाल देता हूँ। ओके, नहीं तो यहाँ पे एक स्पेस आएगा और टैब में टोटल 4 स्पेस होते हैं, तो ये अच्छे तरीके से प्रिंट नहीं होगा प्रॉपरली। ओके, मैंने ये किया, और इसके बाद हर रो के फिनिश होने पे मैं स्पेस की वैल्यू जो है वो रिड्यूस कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया, एक स्पेस वेरिएबल लिया जिसमें जो स्टार्टिंग मेरी स्पेस की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे देखिए फॉर n इक्वल्स टू 5 के लिए स्पेस की वैल्यू, ये स्पेस चलेगा जो लूप है 4 बार चलेगा, सेकंड रो में 3 बार, देन 2 बार, देन 1 बार, और उसमें फिफ्थ रो में 0 बार। तो मैंने सेम कंडीशन लिखा, स्पेस की वैल्यू n असाइन करी और 1 से लेके छोटे लेस देन जब तक है 5 से तब तक चलाया मैंने 4 बार। तो ये 4 बार पहले स्पेस प्रिंट करेगा, देन स्पेस की एक वैल्यू रिड्यूस होगी और एंटर लगेगा। ओके, तो इस तरीके से चलेगा। एक बार इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, कंट्रोल F11, सॉरी,
इसको सेव कर लेते हैं। इनपुट वैल्यू 5 के लिए देखते हैं। ओके, तो अगर आप देखें ये आपका, मैं इसको कट करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए सेम चीज आपकी प्रिंट हो गई। ओके, तो ये जो हमने पैटर्न प्रिंट किया बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में किया है। इसके बाद में एक पार्ट 2 करके वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इसको हम ऑप्टिमाइज करेंगे। ओके, ये एक्चुअली द पर्पस ऑफ दिस वीडियो क्या था कि मैं आपको समझा सकूं बहुत सिंपल वे में। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको थोड़ा ऑप्टिमाइज वे में करके बताऊंगा। तो ये हमारा है। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट सेक्शन में आपकी इस प्रॉब्लम को जरूर एड्रेस करूंगा। ओके, थैंक यू। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।